नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो ये बाईपार्टाइट सेटलमेंट 12वां जो चल रहा था, इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारे जो कयास और आकलन लगाए गए थे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कई वीडियोस में रिलीज़ किया और आपके साथ जुड़े रहे। पर आज फाइनली आईबीए ने जो है एक सर्कुलर निकाल दिया है। श्री संजीव बंदलीच के नाम जो कन्वेनर हैं यूएफबीयू के, उनके नाम से आईबीए ने जो है ये 4 मार्च को एक लेटर जारी किया हुआ है और इस जारी लेटर में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और कुछ चेंजिंग है, यहाँ पे प्लेस भी चेंज किया गया है। और दोस्तों 5 डेज ऑफ बैंकिंग के लिए भी कुछ न्यूज़ है। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों 7 दिसंबर को जो एक एमओयू साइन हुआ था 7 दिसंबर 2023 में, जहाँ पे कि हमारे हाइक के बारे में बात हुई थी, एक फाइनल हो गया था कि 17% का हाइक मिलेगा। और जोड़ जाड़ के और सब चीज़ें जो उन्होंने बताया था करीब 17.5% तक ये चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जो मेन मुद्दे थे वो 5 डेज वीक बैंकिंग थी। और इस 5 डेज वीक बैंकिंग के लिए हम बैंकर्स जो हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन इसी बीच जो है कि लग रहा था कि यूएफबीयू में कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपस में यूएफबीयू में जो है आपस में एक डिस्प्यूट हो गया, जिसमें कि वर्कमैन जो यूनियन है वो 5 डेज बैंकिंग के बिना ही ये साइन करना चाहते हैं, और जो ऑफिसर एसोसिएशन है वो 5 डेज बैंकिंग के बिना साइन नहीं करना चाहते हैं। तो इसी बीच दोस्तों आज जो है एक आईबीए का सर्कुलर आ गया है, एक बहुत ही प्रेशर में शायद ये सर्कुलर निकाला गया है। और ये प्रेशर हो सकता है कि गवर्नमेंट का हो कि इलेक्शंस के पहले इसको आप साइन करके ख़त्म कर लीजिए। कुछ चीज़ें और भी हैं 5 डेज बैंकिंग के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं कि सर्कुलर में क्या है। तो दोस्तों आईबीए से जारी सर्कुलर में यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिया गया है वो वेज नेगोशिएशन का दिया गया है। नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग विथ यूनियन एसोसिएशन, यहाँ पे दोनों से जो है मीटिंग के लिए बोला गया है। और ये जो लेटर दिया गया है वो 4 मार्च को, मतलब आज के ही दिन दिया गया है, और संजीव बंदली जो कन्वेनर हैं यूबीयू के, उनके नाम से दिया गया है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वी रिफर टू द क्लास 6 ऑफ एमओयू साइंड ऑन 7 दिसंबर 2023, जैसा मैंने अभी आपको बताया, between the Constituent Union Association of UOBU and IBA representing the management of the banks, in which it was agreed that endeavor will be made finalize the bipartite settlement joint note within a period of 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द माइन्यूट्स। तो दोस्तों उन्होंने पहला पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो 7 दिसंबर को हमने साइन किया था और 180 डेज़ का जो है एक टाइम दिया गया था। जैसे मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि क्यों नहीं स्ट्राइक पे जा रहे हैं अगर 5 डेज बैंकिंग नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उसका कारण यही था कि 180 डेज़ का जो क्लॉज था एमओयू में कि उसके पहले ये नहीं जा सकते स्ट्राइक पे। तो दोस्तों उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि इन दिस कनेक्शन इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चेयरमैन नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ आईबीए श्री एम.वी. राव एमडी एंड सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया to convene a meeting of the Constituent Union Association UFBU and IBA representing the management of the bank to conclude the bipartite settlement joint note followed by formalizing it by signing the same with representative of Constituent Workman Union Officer Association on Monday 11 March 2024 at 3 p.m. onwards in Chennai. Details of the program and the venue will be informed in due course. तो दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये जो हमारा बाईपार्टाइट सेटलमेंट है उसको कंक्लूड करने के लिए ज्वाइंट नोट फॉलोड बाय द फॉर्मलाइजिंग इट बाय साइनिंग, मतलब कि इसको साइन करके जो है कंक्लूड मतलब इसको ख़त्म किया जाए। और इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो वर्कमैन यूनियन और एसोसिएशन को, उनको 11 मार्च को बुलाया गया है। और इस बार दोस्तों प्लेस जो है वो चेंज करके मुंबई से चेन्नई में कर दिया गया है। वो भी दोस्तों 3 बजे बुलाया गया है। तो हो सकता है मुंबई इनको सूट ना कर रहा हो, शायद मुंबई में कई बार बहुत सारी मीटिंग की गई पर जल्दी लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए, तो शायद इन्होंने पंडित से या फिर किसी से मुहूर्त या कुछ चीज़ें प्लेस पता करा के इन्होंने चेन्नई इस बार रखा है कि शायद चेन्नई में सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। तो अच्छी बात है दोस्तों, फाइनलाइज कर देते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो इसके बाद उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि बुलाना है और उनको रिक्वेस्ट किया जाता है लिस्ट भेजने के लिए, सिग्नेटरीज वगैरह वगैरह।
तो मेन जो हमारी चीज़ें थी वो सेकंड पैराग्राफ में थी, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि ज्वाइंट नोट को साइन करना है, कंक्लूड करना है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि इसमें कहीं भी 5 डेज वीक बैंकिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो 5 डेज बैंकिंग की कहीं भी जिक्र नहीं है। तो बंदलीस जी का जो एक वीडियो था कि हम जो है वो ज्वाइंट नोट नहीं साइन करेंगे विदाउट 5 डेज वीक बैंकिंग की। The best news is that we have taken a decision at the IBA level that we will sign this bipartite settlement when the government will announce the 5-day banking in the banking sector. तो देखना है कि क्या होता है। 11 मार्च को जो मीटिंग है उसमें ये होता है या नहीं होता है। ये ऑलरेडी जैसा मैंने अपनी पिछला वीडियो अपने वो बताया था, अभी कल ही जो मैंने अभी कल ही अपलोड किया था उसमें बताया था कि डिस्प्यूटेड है और हमारी यूनिटी जो है वो डिस्प्यूट के कारण थोड़ा सा वीक हो गई है। तो देखते हैं कि 11 मार्च को 5 डेज बैंकिंग के साथ साइन होता है, विदाउट साइन होता है। मुझे लगता है कि ये विदाउट 5 डेज बैंकिंग साइन होगा। तो एक बहुत ही सैड न्यूज़ अगर होगा 11 तारीख को अगर 5 डेज बैंकिंग अनाउंस नहीं होता है तो दोस्तों 5 डेज बैंकिंग मैंने बोला था कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है जो कि 3 मार्च को एक अपनी न्यूज़ छापी हुई जिसमें उसमें लिखा हुआ कि 5 डे वर्क वीक लाइकली फॉर बैंक स्टाफ अहेड ऑफ मॉडल कोड। तो यहाँ मॉडल कोड का मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशंस के जो सैंक्शंस जो बार्स आ जाएंगे जहाँ पे कोई भी अपने अनाउंसमेंट नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट उस डेट के बाद, तो इसके पहले ही इन्होंने लिखा हुआ है कि शायद 5 डेज बैंकिंग बैंकर्स को जो है मिल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें लिखा हुआ है, इसको मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उन्होंने जो एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव ऑफ द प्रपोजल एंड द इंडस्ट्री बॉडीज हैव also come on board on the issue, and officials said the government was waiting for the opportune time for announcement of the 5 days week and probably that time has now arrived, the official said, pointing to the electoral advantage it would offer to the ruling dispensation if announced before poll इन अप्रैल मई। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये ऑफिशियल्स हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनको इनके बारे में शायद पता है। तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है इसका जो है इलेक्शंस में फ़ायदा लेना चाहती है, बैंकर्स का वोट लेना चाहती है। जो 15 लाख बैंकर्स हैं उनके वोट के लिए वो सही समय का इंतज़ार कर रही हैं और शायद इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के ठीक पहले ही ये जो है अनाउंस करेंगे 5 डेज वीक बैंकिंग का। अगर वो जनवरी या दिसंबर में ही अनाउंस कर देते तो शायद वो इलेक्शंस में इसका फ़ायदा न एडवांटेज नहीं उठा पाते। और अपने हर वीडियो में जो बोला था कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो थोड़ा दबाव था, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का भी दबाव अभी हट गया है। और यहाँ पे अगर वो अब अनाउंस करते हैं कि क्योंकि कुछ दिन के बाद ही जो है इलेक्शन कमीशन का टाइम टेबल आ जाएगा, कुछ जगहों पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है जैसे हिमाचल में इलेक्शन कमीशन की, तो यहाँ पे अगर ये अब अनाउंस करती हैं तो इलेक्शंस में इनको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही होगी। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्री था जिसको डर था कि उनके क्रेडिट आउटफ्लो इनफ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ भी ये शाउट आउट कर दिया गया, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स में ऑफिशियल ने वहाँ पे इस रिपोर्टर को बताया हुआ है। तो दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ भी है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो 11 मार्च को जो ये मीटिंग होने जा रही है क्या वहाँ 5 डेज वीक अनाउंस होगा या नहीं होगा। अगर अनाउंस होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अनाउंस होता है तो जो हमारे यूनियन एसोसिएशन के लोग थे जो इतने दिन से बोल रहे थे कि विदाउट 5 डेज बैंकिंग हम साइन नहीं करेंगे, तो वो वादे कहाँ गए। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में 3 दिन छुट्टियाँ हैं तो मैं एक लाइव सेशन करने की कोशिश करूँगा। मैं एक पोल कर दूंगा, वहाँ पे आप जो है आप टाइमिंग सेलेक्ट करिएगा, आपकी टाइमिंग के हिसाब से मैं लाइव आऊँगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 11 मार्च को क्या होना चाहिए या फिर 5 डेज बैंकिंग होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप इस चैनल को इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।